प्रभु श्री राम जी मनुज रूप में अवतार तो लिए हैं, लेकिन इतना सुंदर उनका रूप, उतना ही सुंदर उनका स्वभाव, ये दोनों अत्यंत सुंदर है। मेरे पास उतना न तो वाणी है न विचार स्वभाव है, जो कि वेद नेति नेति कहकर गाकर बताता है कि जितना सुंदर उनका रूप है उससे कहीं अधिक सुंदर स्वभाव भी है। ऐसे नहीं कि हम ब्रह्म हैं, मनुष्य अवतार लिए हैं तो जब जो चाहे सो कर ले, हमारा कोई क्या करेगा। वो कर सकते थे लेकिन नहीं किए, कुछ नहीं किए। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, सब बल रहते हुए, सब उनके अंदर क्या चीज नहीं है जो कि दुनिया के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, जो उनके पास है। लेकिन वे कितना समझदार, कितना अथाह गंभीर हैं। कुछ घबरा कर नहीं करते हैं, कुछ तुरंत किसी को जवाब नहीं देते हैं। अच्छा हो बुरा हो, सबका सुनते रहते हैं। उनकी मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर बनी रहती है। लगता है कि कोई बुरा बात भी कहे तो उनके लिए हित ही की बात हो रही हो। जब वशिष्ठ मुनि राम और लक्ष्मण को दोनों को लेकर जनकपुर जा रहे थे, जनकपुर पहुंच भी गए। एक बागीचा में मुनि जी ठहर गए। बगीचे में जो आदमी मिला उससे बोले वशिष्ठ मुनि जी कि जाकर राजा जनक जी के खबर कर दो कि मैं आ गया हूँ, बगीचा में ठहरा हूँ। मुनि जी भी कितना गंभीर, कितना शक्तिशाली थे कि धड़ाम से उनके नगर में तो गए लेकिन दरवाजे पर नहीं गए। गांव के बाहर जो बगीचा था वहीं पर ठहर गए। खबर दिलवाए कि जाकर खबर कर दो। गए खबर करने के लिए। अपने मुनि जी आराम करने लगे। दोनों राम और लक्ष्मण, मन में उन्हें आया कि मुनि जी विश्राम कर रहे हैं, तब तक से अपने लोग हम लोग बगीचा घूम लेते हैं। ये दोनों बालक सुकुमार, इतनी सुंदर युगल किशोर अवस्था। सबसे बड़े राम है, कुछ सांवला सा है, लेकिन इतनी सुंदर है, इतनी मोहनी मूरत है कि जिधर जाते उधर सब लोग उनको देखकर मोहित हो जाते थे। लक्ष्मण उनसे छोटे हैं, वो गोरे हैं, लेकिन वो भी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि देखकर दोनों आदमी संशय में पड़ जाता है कि अधिक कौन सुंदर है, गोरा है कि यह सांवला है। तो अंत में निर्णय यही निकलता है कि गोरा तो सुंदर है ही है, लेकिन उससे अधिक सांवला सुंदर है। यही लोग निर्णय कर लेते थे कि गोरा तो सुंदर है ही है, लेकिन उनसे कहीं अधिक जो सांवला है, बड़ा वाला, वो सुंदर है। जो जो बहुत पूरे किए हैं, बहुत पूरे किए हैं।
उनको उनको अपना छवि प्रभु श्री राम जी दिखा दिखा कर कृतार्थ कर रहे हैं। उनका पुण्य को फल पूरा हो गया है, पुण्य को फल दे रहे हैं और सब भाग्यशाली लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, दर्शन कर करके कृतार्थ हो रहे हैं। प्रेम मगन मनु जानिं रिपु, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। इतने में राजा जनक जी आ जाते हैं, अपने मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के लिए हुए साथ आ जाते हैं। मुनि जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में लेट जाते हैं। राजा जनक जी ऐसे वैसे राजा नहीं थे, राजकाज चलाते हुए भी वैराग्यवान थे। जो कि आजकल का संत लोग कहते हैं हम संत हैं, लेकिन संत होते हुए भी वैसे नहीं है। उनके अंदर कोर कपट छल झूठ साच दिखावा है, मैं यही देखती हूँ। लेकिन राजा जनक जी राजा रहते हुए, राजकाज चलाते हुए ब्रह्म में लीन रहा करते थे, वैराग्यवान थे। वो भी मान सम्मान के साथ मुनि के चरणों में लेट गए। मुनि जी अपना दोनों कर कमलों से उन्हें उठा करके अपने बगल में बैठाते हैं। आपस में दोनों अपना कुशल मंगल करने लगते हैं। इतने में राम और लक्ष्मण दोनों भाई आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो राजा जनक जी की नज़र दोनों भाइयों पर पड़ जाती है। जब पड़ जाती है नज़र तो एक ही टक उनका पलक गिरना ही भूल गया था। राजा जनक जी का एक टक देखते ही रह गए। उनके आंखों से प्रेम आंसू अन्यासे ही बहने लगा, झरझर झरझर गिरने लगा। राजा जनक जी अपने आप को संभाल नहीं पाए। मुनि जी उनका ध्यान भंग किए। तो मुनि जी से राजा जी पूछते हैं, कहो मुनि जी, आप सच सच निछड़ स्वभाव से बताइएगा, मुझसे कुछ छिपाव न कीजिएगा। जो मैं सोच रहा हूँ, मेरा अंदर के आत्मा जो कह रहा है, सत्य में वही है। मुनि जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप जो सोच रहे हैं, कह रहे हैं, हे राजन, सही सोच रहे हैं, वही है। यह बात सुनकर राजन और मुनि को बात सुनकर राम जी मुस्कुराते हुए सोचने लगते हैं कि अरे मेरा कहीं भेद न खुल जाए। आंखों की कला बहुत है। एक आंख तो ऐसी है, लेकिन इसमें कला बहुत भरा हुआ है। आंख इशारा कर देती है,
आँख क्रोध रूप दिखा देती है, आँख मग्ध मुग्ध जो होता है वो भी बता देती है, आँख रास्ता भी दिखाती है, आँख आदमी क्या सोच रहा है वो बता देती है, आँख क्या कोई कहना चाह रहा है या चाह कर वो कह नहीं रहा है वो भी बता देती है। आँख में बहुत कला है, आँख जो है बहुत कुछ बता देती है। यही हाल राम जी मुनि जी के साथ किए, अपनों आँखों से इशारा किए कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए। मुनि जी आँखों का इशारा देखकर समझ गए, तुरंत बात पलट दिए मुनि जी। पलटते हुए बोले कि ये अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज की दोनों युगल किशोर, बड़े वाला का नाम है राम और छोटे वाला का नाम है लक्ष्मण। मैं बक्सर में यज्ञ करा रहा था, राक्षस मुझे यज्ञ करने नहीं दे रहे थे। मैंने गया महाराज दशरथ जी के पास और दोनों पुत्र को मांग कर लाए। दोनों ने मेरा यज्ञ की रक्षा की और राक्षसों को मारकर विध्वंस कर दिया। मेरा बहुत अच्छा से यज्ञ पूर्ण करा दिया। इतना ही नहीं, जो गौतम जी की स्त्री रास्ते में थी, शिला बन गई थी सांप की वजह से, उन्हें भी अपने पैरों के धूल से, रज से स्पर्श केवल किया और उनका उद्धार हो गया। वो अपने पति लोक को चली गई। ये राम है और छोटे वाला लक्ष्मण है, मेरे ही साथ रहते हैं जब से आए हुए हैं। आपकी पाती गई, हमने पढ़ा पाती, कहा कि चलो राजा जनक जी का निमंत्रण आया है, राजकुमारी का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ है, चलते हैं देखते हैं। दोनों बालक कुशल मंगल चल दिए, वही है। राजा जनक जी बहुत प्रसन्न होते हैं दोनों बालकों को देख करके, मन ही मन अपना जन्म का धन्य मानते हैं, सराहना करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, आपने इसी बहाने मुझे दर्शन करा दिए। अगर मैं ऐसा प्रण न करता, मैं मुनि जी को निमंत्रण न देकर बुलाता, तो दोनों बालक मेरे यहाँ कैसे आते? तो बात तो सही है, वो तो यज्ञ कराने के लिए गए हुए थे। विधाता के लिखनी अजब है, क्या से क्या कर देते हैं जो कि अपने को समझ में नहीं आता है। राजा जनक जी अपने आप को बार बार सराहना करते हुए मुनि जी के रथ पर बिठाए, दोनों बालकों को बिठाया और ले करके चले गए। इतना सुंदर महल में ठहरने की व्यवस्था की, जगह दिए दोनों बालकों का और मुनि जी को ठहरने के लिए व्यवस्था की। भोजन का प्रारंभ किया,
सब कुछ व्यवस्था की। फिर अपने राजकाज में आकर राजा जनक जी शामिल हो गए। प्रभु श्री राम जी किसको किस प्रकार दर्शन देना चाहते हैं, किस प्रकार उनका पुण्य को फल देना चाहते हैं, अपने को मालूम नहीं है। अपने के मालूम कुछ नहीं है।